हम आज की कक्षा में विद्युत शक्ति से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो सबसे पहला पेज नंबर 124 पर क्वेश्चन नंबर 41 आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है 200 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आर कितना दिया है 200 ओम, आई कितना दिया है 1.5 एम्पियर। फिर कहता ऊर्जा व्यय की दर, अगर ऊर्जा व्यय होता तब इसका मतलब क्या होता W, ऊर्जा व्यय होता तो इसका मतलब था W, लेकिन ऊर्जा व्यय की दर, ऊर्जा व्यय की दर का मतलब क्या हो गया, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। तो एक सेकंड में जो ऊर्जा व्यय होती है उसको क्या कहते हैं P, यानी कि शक्ति। ठीक है, अब कहता है कि P की वैल्यू ज्ञात करें। फिर आगे फिर उसी में कहता है यदि उपयुक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 1250 वाट ले लें। ये क्वेश्चन अलग हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो P बराबर R है और I है, तो P बराबर I और R का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। तो P बराबर क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है 1.5 का स्क्वायर इंटू R कितना है 200। 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25 गुणे 200 बराबर कितना हो जाएगा 450। 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा वाट। P बराबर कितना हो गया 450 वाट। ठीक है, अब कहता है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कहता है कि यदि उपयुक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 1250 वाट ले लें, यानी कि जो तार था वही तार रहेगा, जो तार था वही तार रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, उसका प्रतिरोध इतना ही रहेगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन में आर कितना हो जाएगा 200 ओम हो जाएगा, और इसमें पी निकालने के लिए कहा था और इसमें पी दे दिया है कितना 1250 वाट। तो कहता है वी पता करें। ठीक है, तो जब पावर 1250 वाट ले लिया तो V कितना होगा, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा होगा, P बराबर V स्क्वायर अपन R। तो P बराबर क्या लिखें V स्क्वायर अपन R। तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा P इंटू R। P कितना दिया है 1250 गुणे R कितना है 200। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 दूनी 250 और 3 जीरो 1 2 3 जीरो, ये किसके बराबर है V स्क्वायर बराबर। तो V बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, और 4 जीरो में से रूट से बाहर आएगा तो 2। पच्चीस का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 जीरो है, 4 जीरो का वर्गमूल 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी पेज पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44। जब तक मिटा रहे हैं तब तक 44 नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा आई कितना दिया है 5 एम्पियर 8 सेकेंड तक प्रवाहित कर रहे हैं, यानी कि टी की वैल्यू कितना दिया है 8 सेकेंड। इस समयांतर में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से डिनोट करते हैं, ये पता करना है। फिर कहता है यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो, यानी कि R की वैल्यू कितनी है 20 ओम, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना करिए, यानी कि H की कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो H बराबर क्या होता है W/4
4.2। ठीक है, एच की कैलकुलेशन करना है, ये हटा देते हैं, एच का निकालना है। तो एक ये निकालना है और ये चीज़ निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था? हमारे पास फार्मूला था कुल आवेश। पीछे वाले वीडियो में देखेंगे तो कुल आवेश बराबर क्या था? इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। कुल आवेश इसको किससे डिनोट करते हैं? Q से। इलेक्ट्रॉन की संख्या को N से और इलेक्ट्रॉन का आवेश E से। तो Q यहाँ पर कहीं दिया है? नहीं दिया है। तो एक हमारे पास और फार्मूला था, I बराबर Q अपान T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी, यानी कि Q की जगह क्या रख देंगे? I इंटू टी बराबर N गुणे E। ठीक है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? E को ट्रांसफर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? I गुणे T बटे E। तो N बराबर क्या हो जाएगा? I की वैल्यू कितना दिया है? 5 एम्पियर गुणे T की वैल्यू कितना दिया है? 8 सेकेंड बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, 10⁻⁹ ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 गुणे, यहाँ का पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 का गुणे 10 कर देते हैं और ये 10⁻⁹ ऊपर चला गया बटे ये हो गया 16। 8 दूनी 16, 2 पचे 10, 5 पचे 25, यानी कि कितना हो जाएगा? 25 गुणे 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या इसको जो है एक अंक तक दशमलव लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻, ये 19 से कितना हो जाएगा? 20। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई। अब फिर आगे क्या कहता है? ऊष्मा की गणना करें, H। तो H का फॉर्मूला क्या होता है? H पता करना, तो H बराबर क्या होता है? W अपान 4.2, कहीं लिखे हुए थे, ये देखो। H मतलब W अपान 4.2 कैलोरी। ठीक है, W की वैल्यू क्या है? पहला तो है VIT, तो VIT कहीं दिया है? I दिया है, T दिया है, लेकिन V नहीं दिया है। फिर क्या करें? एक फार्मूला हो जाएगा इसका I²R। W का एक तो फार्मूला हो गया था VIT। ठीक है, हमने इसके पहले वाले पे प्रूफ किया था। तो ये VIT हो गया बराबर ये हो जाएगा I² RT। ये W बराबर VIT है ना, ये P बराबर VI था, VI W बराबर VIT हो गया। ये W बराबर क्या हो जाएगा? I²RT हो जाएगा, और फिर W बराबर क्या हो जाएगा? V² T अपान R। ठीक है, तो हम W की जगह क्या पुट कर दें? I²R। I की वैल्यू मालूम है और R की वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो W की जगह क्या हो जाएगा? I²RT अपान 4.2। I² कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर गुणे R कितना दिया हुआ है? 20 ओम गुणे T कितना दिया हुआ है? 8 सेकेंड बटे 4.2 कैलोरी। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा था? ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? कैलोरी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बच्चे 25 गुणे 20 गुणे 8, और यहाँ का पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 बटे 4.2, ये पॉइंट हट गया। ठीक है, अब
कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 21 हो गया। कटेगा नहीं कटेगा तो ये 21 है ये 20 है लगभग कट जाएगा। 25 चौके 100 और 100 दाह में 1000 मतलब लगभग लगभग 1000 कैलोरी। अगर एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। हमने मोटा मोटा कर दिया 952 कैलोरी है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। ये कितना है 25 गुणे 20 गुणे 10 और ये गुणे 8 भी था बटे 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और 8 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 200 गुणे 20 गुणे 10 बटे 42। 42 से 200 भाग दो। हम यहाँ पर भाग दे देते हैं 200 में 42 से भाग दो। कितनी बार में जाएगा 4 चौके 16 4 बार में जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 बचा सिल 2 और ये हो गया 3। ठीक है, दशमलव लगा दो 0 हो जाएगा। 4 और 32 लगभग 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो 8 बार ले लेते हैं इसको तो 8 दम 80 ये हो जाएगा 4.7 तो ये हो गया 4.7 गुणे 20 गुणे 10। ठीक है, तो इसका गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 का 4 85 लेख 2 चौके 8 1 9 1 जीरो इसके पास है 1 जीरो इसके पास है 1 इनके बाद 10 बोलो 940 कैलोरी। ठीक है मतलब एकदम बिल्कुल पॉइंट का एग्जैक्ट लाएंगे तो आ जाएगा आंसर। फिर आता है हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कहता है, इसको पढ़े पहले आप पढ़िए हम मिटाते हैं तब तक। कहता है विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो विद्युत शक्ति से तात्पर्य का मतलब हो गया कि एकांक समय में यानी कि 1 सेकंड में किए गए कार्य को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। तो उससे कोई मतलब नहीं है। कहता 200 वाट का एक हीटर है और 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है। गणना करिए हीटर में प्रवाहित धारा की और हीटर के तार का प्रतिरोध और 10 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। तो पी कितना दिया है 200 वाट। फिर क्या दिया है वोल्ट कितना दिया है 250 वोल्ट। क्या है आई की वैल्यू पता करना है और क्या पता करना है आर भी पता करना है और व्यय ऊर्जा यानी कि डब्ल्यू भी पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करें हम आई पता करने की कोशिश करते हैं। तो आई वी और पी में कोई संबंध है तो पहला ही फार्मूला है पी इक्वल टू वी आई। पी इक्वल टू वी आई पता करना है वी को ट्रांसफर कर देंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा पी अपान वी। पी कितना दिया है 200 और वी कितना दिया है 250 तो आई बराबर क्या हो जाएगा इसको काट दो कितनी बार में कट जाएगा पॉइंट लगा देंगे तो ये 2000 हो जाएगा 8 तो 0.8 एम्पियर। ठीक है 0.8 एम्पियर धारा का माना गया। अब कहता है आर पता करें तो आर पी और वी में संबंध कहाँ है तो आर पी और वी में संबंध यहाँ है और दूसरा ओम के नियम का जो फार्मूला था आर इक्वल टू वी अपान आई या तो इस फार्मूले का यूज कर दो या तो उस फार्मूले का यूज कर दो। आर निकालना है तो हम सिंपली यही यूज कर देते हैं। वी कितना दिया है 250 आई कितना निकाले हैं 0.8 इस पॉइंट को हटा देंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है 8 तरीके 24 85 लेख 10 हो गया 8 एकम 8 85 2 20 हो गया 8 दूनी 16 85 4 दशमलव लगा देंगे 40 8 पंजे 40।
ये आर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें देखेंगे 312.5 एक कैलोरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सभी लोगों को पता है कि प्रतिरोध आर का जो यूनिट होता है वो कैलोरी नहीं होगा, वो क्या होगा, ओम। तो इसको कैलोरी काट करके ओम लिख लीजिएगा, करेक्शन, ठीक है। कैलोरी काट करके ओम कर लीजिएगा। हीटर के तार का प्रतिरोध आर कितना आ गया है, 312.5 ओम, कैलोरी नहीं, ठीक है। अब आता है 10 घंटे में हीटर द्वारा व्यय ऊर्जा। 10 घंटे में हीटर ने कितना ऊर्जा खर्च किया है। तो 10 घंटे में ऊर्जा W, तो W बराबर क्या होता है, हमारा फार्मूला था ये P बराबर W/T, ये फार्मूला मालूम है ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा, T का ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर P इंटू टी। P कितना दिया है, 250 नहीं 200 वाट। और टाइम कितना दिया है, टाइम टाइम हमने नहीं लिखा था, ये टाइम दिया था 10 घंटा, ठीक है। इसको सेकंड में बदल दो, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा, इसको मिनट में बदलने, सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा, ठीक है। तो इतना सेकंड हो गया। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 10 गुणे 60 गुणे 60 गुणा कर दीजिए, तो 6 6 36 दूनी 72, ठीक है। 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ये आ गया जूल, ठीक है। ये जूल में आ गया, लेकिन किताब में जो निकाला है वो किस में निकाला है, किलोवाट घंटा में निकाला है। तो किलोवाट घंटा में देख लेते हैं, या मिटा देते हैं इधर। ये हमने जूल में निकाला था, किलोवाट घंटा में निकालते हैं। तो किलोवाट घंटा का फॉर्मूला क्या था, किलोवाट घंटा या यूनिट बराबर क्या था, किलोवाट में पावर गुणे घंटा गुणे दिन। ये वाट में दिया है ना, इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2। कितने घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, तो कितना आ जाएगा, ये गुणा कर देंगे तो 2 किलोवाट घंटा, इसको 2 kWh या 2 यूनिट, ठीक है। तो यूनिट में कितना आएगा, 2 आएगा, और जूल में निकालेंगे तो 72,7,20,000 जूल आ रहा था, ठीक है। तो दोनों में निकाल करके बता दिया। तो इसमें कहता 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा, चूंकि घंटे की बात कर दिया था, चूंकि घंटे की बात कर दिया था इसलिए यूनिट में ही निकालना ज्यादा सही रहेगा, जूल में निकालना ज्यादा सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस आज की कक्षा में इतना ही। इस सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से आप लोग करके देख लीजिए।